हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। इन बजाज फाइनेंस के शेयर में आ चुकी है 10% से ऊपर की करेक्शन। कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर वीकनेस है। कई लंबे टाइम से मैं कहूँगा ये करेक्शन के फेज में था एंड अभी भी हमें वो करेक्शन का फेज एंड होता हुआ नहीं दिख रहा। तो अब हमें स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए, शेयर के साथ क्या करना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। चार्ट भी देखेंगे, चार्ट को भी समझेंगे, फंडामेंटली भी पहले डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या था रिसेंटली। तो रिसेंटली इसने जो ग्रोथ गाइडेंस वगैरह थी, मैनेजमेंट ने जो भी चीज़ें कहीं, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये 25 से 26 से 27% की ग्रोथ पे अब चल रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार ग्रोथ है। अगर आप में से किसी का खुद का बिजनेस है या बाकी बिजनेसेस को ट्रैक करते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो ईयर ऑन ईयर 25-26% की ग्रोथ कोई कम चीज़ नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, राइट। बट द प्रॉब्लम है इसकी बजाज फाइनेंस ग्रो कर रहा था इससे बहुत ज़्यादा स्पीड पे पहले से, तो वो 30% प्लस की स्पीड पे ग्रो कर रहा था। तो कहीं ना कहीं अब फिर मार्केट ना डिसाइड करना चाह रही है कि इसको इतना प्रीमियम दिया जाए ना दिया जाए, हम कितनी वैल्यूएशन इसके अंदर से कम करें, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, करना ही नहीं करना। तो वो सारा कन्फ्यूजन अभी मार्केट में है इसके प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, इसकी वैल्यूएशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो करेक्शन का फेज हमें दिख रहा है स्टॉक के अंदर कि किस तरीके से रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पा रहा था एंड किस तरीके से ये अपने, मैं कहूँगा, एक वीकली टाइम फ्रेम की करेक्शन के अंदर इस समय अटका हुआ है। तो वैसे मेरे को नहीं लगता करेक्शन में ज़्यादा इसको डीप जाना चाहिए प्राइस वाइज और यहाँ से, बट कंसिडरिंग कि टाइम यहाँ पे दिख रहा है अच्छा खासा कि बचा हुआ है, तो टाइम वाइज करेक्शन हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। एंड ये देखो मार्केट में इस समय कई सारे शेयर्स के साथ है, बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी बहुत ड्राई अप हो रखी है ग्लोबल मार्केट से, इंडियन मार्केट से, एंड इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट्स वीकन होती जा रही है उस हिसाब से। एंड मार्केट्स के अंदर वो जो फ्री फ्लोइंग पैसा था ना, वो बहुत ज़्यादा सक कर लिया गया है, तो वो पैसा मार्केट्स के अंदर नहीं है। एंड इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी ड्राई अप करी है इन्होंने जितनी आज तक इन्होंने लाइफ में पहले कभी नहीं करी। तो इस बार इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खींचा है। और यूएस मार्केट्स वगैरह को अगर आप देखो तो आपको रियलाइज होगा कि कितना बुरा हाल हो सकता था, और यहाँ पे कुछ भी उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम डीकपलिंग वगैरह की भी जब बात करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इंडिया इज नाउ इन अ मच बेटर पोजिशन। बट डीकपलिंग और इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन, इन चीज़ों पर वीडियो एक अलग से मैं बनाऊंगा, मे बी एक सीरीज बनाऊंगा वीडियोस की, जिसके अंदर हम थोड़ा ढंग से समझेंगे ग्लोबल इकोनॉमी को। कमिंग बैक टू बजाज फाइनेंस, तो इसके साथ ये दिक्कतें चल रही हैं। इसके साथ फंडामेंटल ग्रोथ जो है इसकी, वो थोड़ी स्लो डाउन होती हुई दिख रही है मार्केट को, एंड विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, क्योंकि कंपनी का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब अगर आप देखें बजाज फाइनेंस को और बाकी एनबीएफसीज को मार्केट में इस समय, तो आपको लगेगा कि मुझे कहीं और पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि बाकी एनबीएफसीज खराब है, आप बिल्कुल अपना चॉइस ले सकते हैं वहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आईएफएल फाइनेंस का जिक्र करूं, तो आईएफएल फाइनेंस बहुत टाइम बाद एक ब्रेकआउट देकर चलना थोड़ा शुरू हुआ है यहाँ पे। उसने उस ब्रेकआउट को रीटेस्ट वगैरह भी किया एंड फाइनली अभी वो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। बट द प्रॉब्लम है इसकी, हमें नहीं पता कि फंडामेंटली बजाज फाइनेंस जितना वेल रन कौन है यहाँ पे। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं समझ आता कि लेंडिंग बिजनेसेस में जितने फ्रॉड्स वगैरह निकलते हैं इधर उधर, मैं रिस्क नहीं लेता। मैं इनके बुक्स पे उतना ही भरोसा करता हूँ जितना मार्केट इन पे करना चाह रही है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो DHFL वॉज प्रोबेबली द लोएस्ट वैल्यूड, प्राइस टू बुक से अगर हम देखते हैं लोएस्ट वैल्यूड था वो इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और गृह फाइनेंस था हाईएस्ट वैल्यूड। तो गृह फाइनेंस गॉट मर्ज विद बंधन बैंक, HDFC वालों की कंपनी होती थी, HDFC की सब्सिडरी थी, राइट। और वो स्टॉक और DHFL का स्टॉक आप देख सकते हो कि जमीन आसमान का फर्क, उनके साथ क्या क्या हुआ, जमीन आसमान का फर्क वहां पे भी, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर यही मान के चलता हूँ कि मार्केट नोज द बेस्ट। मार्केट को पता है कि कौन सी एनबीएफसी बेस्ट है, कौन सी फाइनेंशियल कंपनी बेस्ट है, कौन सा बैंक बेस्ट है, और मैं उसमें रिस्क नहीं लेता। तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी कंपनीज मिलेंगी। तो जैसे साउथ इंडिया में हम देखते हैं तो चोला इन्वेस्टमेंट है, राइट, तो वो भी एक बहुत शानदार एनबीएफसी है। तो आपकी नज़र उन कंपनीज पे रहनी चाहिए, बिल्कुल रखें। एंड अगर आपको टेक्निकली कोई सेटअप अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली कुछ समझ आ रहा है, तो आप उसके अंदर बिल्कुल बेझिझक बाइंग करें, मेरे को उसमें कुछ नहीं है। बट फॉर मी बजाज फाइनेंस, एज लॉन्ग एज इट होल्ड्स ऑन टू इट्स लेवल्स, वो कहीं ना कहीं वो ब्रेक डाउन नहीं दे देता प्राइस में, मैं इसको जबरदस्ती सेल नहीं करना चाहूंगा इस समय।
ऑल्सो मेरी पर्सनल बाइंग काफ़ी लोअर लेवल से होती आ रही है बजाज फाइनेंस के अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक छोटा बायस आ जाता है। बट हैविंग सेड दैट, मेरे सिस्टम के हिसाब से भी इस समय मेरा स्टॉप लॉस इसके अंदर ट्रिगर नहीं हुआ है। येस, इट्स एट अ वेरी आई वुड से वॉलेटाइल प्लेस, मतलब यहाँ पे अगर संभल जाए तो मैं बहुत खुश रहूंगा, नीचे जाएगा तो मे बी आई हैव टू स्टार्ट ट्रिमिंग। बट द थिंग इज कि यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर संभल जाता है तो अभी मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहूंगा। अब फ्यूचर के लिए अगर मैं बजाज फाइनेंस में ही इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो क्या मैं करूंगा? मैं नहीं करूंगा। अगर मेरे को इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आई विल गो विद बजाज फिनसर्व, क्योंकि बजाज फिनसर्व का चार्ट स्ट्रक्चर बेटर है। ऑल्सो इट हाउसेज द इंश्योरेंस बिजनेसेस, जो आपका जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो बजाज फिनसर्व के अंडर आती हैं। एंड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि वहां पे थोड़ी ज्यादा वैल्यू बनती हुई दिख सकती है फ्यूचर के अंदर। सो आई वुड लाइक टू बाय बजाज फिनसर्व गोइंग अहेड, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है इन दो कंपनीज में से। बट हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेलिंग माई शेयर्स ऑफ बजाज फाइनेंस, आई एम स्टिल फॉलोइंग माई स्टॉप लॉसेस, माई डिसिप्लिन। वो कहीं ना कहीं अगर दिक्कत वहां पे होती है तो फिर ऑफकोर्स उसको बेचा जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं, इसे समझते हैं वहां पे, एंड आप उसके बाद अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं। अगेन एज आई सेड, अगर आप लेना ही चाह रहे हैं तो बजाज फिनसर्व लो, बजाज फाइनेंस ना लो, और वो भी चार्ट पे चल के मैं आपको दिखा देता हूं क्यों। ऑल्सो बाकी आपकी जो एनबीएफसीज हैं आप उन पर नजर रख सकते हैं। दोज एनबीएफसीज आर रन वेल एज वेल, अ फ्यू ऑफ देम जो हमें मतलब समझ आती है फंडामेंटली। बट अगेन देखो, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में फाइनेंशियल समझने पड़ते हैं इन बिजनेसेस के। अदरवाइज लेंडिंग बिजनेसेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इनका रॉ मटेरियल कैपिटल होती है, कैश होता है इनका रॉ मटेरियल, राइट। अगर उसकी मिसएलोकेशन हो गई ना तो बिजनेस खत्म हो जाता है बहुत आसानी से। तो इसलिए हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पे पैसा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसका। एंड अगर वो चीज़ की आपको क्लैरिटी है तो फिर आई थिंक यू कैन गो हेड विद सम अदर एनबीएफसी एज वेल। तो चलते हैं सीधा अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। एंड मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं ट्रेडिंग व्यू पे एंड स्टॉक ट्विट्स पे जहाँ पे मैं चार्ट्स पोस्ट करता हूँ। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर। आप क्लियरली देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन है, वीकली कर रखा है। ये 100 की वीकली मूविंग एवरेज आपकी चल रही है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यूज करता हूँ मैं, राइट। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ भी वीकली करेक्शन है, बिकॉज वीकली 100 के आसपास कहीं अटका हुआ है ये स्टॉक। एंड हम देखेंगे कि किस तरीके से होल्ड ऑन कर पाता है लेवल्स को, नहीं कर पाता, क्या रहता है। ऑफकोर्स डेली कर दूंगा तो डेली 100 हो जाएगा, और वो ऑफकोर्स ब्रेक हो चुकी है बहुत पहले। तो इसलिए वीकली करेक्शन के अंदर है, डेली करेक्शन में नहीं है इस समय। आपका सामने जो है चार्ट है, एंड मंथली करेक्शन भी मुझे नहीं लग रही। तो जितनी बड़ी टाइम फ्रेम की करेक्शन, वो मतलब अगर मैं कह रहा हूँ डेली, वीकली, मंथली, राइट, और ये मैं एडवांस्ड एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ाता भी हूँ, तो जितनी लंबी उसका टाइम फ्रेम होता चला जाएगा तो वो करेक्शन भी और लंबी 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 होती चली जाती है। तो यहाँ पे हो सकता है, देखो, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, डिपेंड करता है करेक्शन टू करेक्शन। बट द प्रॉब्लम है इसकी, मुझे 6-8 महीने तो वैसे भी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट्स में ज्यादा रिलैक्सेशन वाली फील नहीं आ रही। तो अगर वो नहीं होता, या फिर वहां पे कहीं एक स्टैंस ऐसा नहीं होता कि हम इंटरेस्ट रेट घटाने भी शुरू कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है वैसे भी आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा कि आप बाइंग अच्छे से कर सके। करेक्शन लंबी चल सकती है, और हाई चांसेस है कि टाइम वाइज करेक्शन चले इंडिया के अंदर, प्राइस वाइज उतनी ज्यादा ना चले, और लेवल्स आपके सामने है ही। तो ये मेरा एक काइंड ऑफ डिसाइसिव लेवल है जो मुझे लगता नहीं कि ब्रेक डाउन होना चाहिए जिसके अंदर, बिल्कुल भी। बट अगर होगा तो देखेंगे। एंड बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है अगर आप ओवरऑल देखें। यस, यहाँ से अच्छी रैली थी एक कहीं ना कहीं, बट वैसे अगर आप देखोगे तो बहुत ही वीक चार्ट स्ट्रक्चर रहा है। और बैंकिंग का इस समय थोड़ा बेटर चार्ट स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि बैंक्स पे नजर रखें, बैंक्स पे नजर रखें। एंड जस्ट देयर आर सर्टेन एनबीएफसीज जो बात करी, जैसे आईएफएल फाइनेंस हो गई, तो मैं दिखा दूं आपको एक बार बात करते हुए। तो उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रेकआउट आया, राइट, ये लेवल पे ब्रेकआउट आया है कि एक चीज इसने ओवर करी थी अपनी कहीं ना कहीं, और फिर उसके बाद मैं इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए ऊपर कर रहा था। तो करंटली मैं कहना चाहूंगा, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, बट हो सकता है कि उसके अगले दिन ही मैं ले लूँ और अपनी ट्रेडिंग के लिए जो मुझे करना हो। तो आप उस चीज़ में मत पड़ना कि मेरे पास है या नहीं है। एंड ये ब्रेकआउट वगैरह जो था, मूव इसको प्ले किया था हमने, जो भी है। तो बात ये है कि इन एनबीएफसी के अंदर आपको थोड़ा बेटर चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है इस समय, राइट। तो मैं और दिखा देता हूँ आपको। आप ये देखो, तो ये भी अपना हाई बना बना के फिर जाके थोड़ा इसके अंदर करेक्शन है। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम और है, इसके अंदर ये जो टॉप सब बना रहा है, ये इसको काट नहीं पा रहा स्टॉक। तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि विच एनबीएफसी इज करंटली इन योर प्रेफरेंस, और आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। बट कंपेयरिंग बिटवीन बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व, मैं कहूंगा कि फिनसर्व का चार्ट थोड़ा बेटर है। तो ये 100 के जस्ट नीचे है, एंड ये 100 पे सपोर्ट लिए हुए है इस समय।
राइट। तो यहाँ से हाई चांसेस है कि रिवर्सल आ जाए इसके अंदर। इसके चार्ट में थोड़ा मुझे बेटरमेंट इसलिए भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे पिछले साल के हिसाब से या 1.5 साल के हिसाब से, तो आप रियलाइज करोगे कि बजाज फिनसर्व हैज स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग, जो कि इसने नहीं किया था बहुत टाइम से। तो इट यूज टू अंडर परफॉर्म बजाज फाइनेंस। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि मे बी बजाज फिनसर्व की बारी आ गई है कि वो थोड़ा आउट परफॉर्म करे। हैविंग सेड दैट, इंश्योरेंस के अंदर भी मुझे कहीं ना कहीं प्राइस वाइज बॉटम लग रहा है, तो इवन इंश्योरेंस सेक्टर लुक्स इंटरेस्टिंग। और बजाज फिनसर्व के अंडर आपकी बहुत बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज है। इनफैक्ट इनकी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, आई थिंक दैट इज सेकंड टू ओनली आईसीआईसी लोम्बार्ड, अगर प्राइवेट सेक्टर में हम बात कर रहे हैं ना जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की। तो बहुत बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पे। एंड अगर ये लोग उसको किसी तरीके से फ्यूचर में डीमर्ज करते हैं और अलग से लिस्ट कराते हैं, तो आई थिंक बजाज फिनसर्व इज गोइंग टू अनलॉक अ लॉट ऑफ वैल्यू। ऑफ कोर्स इसका शेयर का प्राइस 1400 रुपये हो गया। इन्होंने रिसेंटली अपना बोनस स्प्लिट वगैरह करते रहते हैं, तो वो किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर आपको दिख जाती हैं, तो उसमें कोई बात नहीं होती, राइट। तो रिसेंट स्प्लिट हुआ था, इसलिए कहीं ना कहीं स्टॉक का प्राइस आपको कम दिख रहा है। बट ये लोग करते रहते हैं इसको। बजाज फाइनेंस भी इन्होंने किया था, वरना ये 60,000 का शेयर है, आपको अभी 6,000 रुपये का दिख रहा है। सो गाइज दैट वुड बी इट। मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। दिस अगेन इज अ गुड सपोर्ट ओवर हियर। नीचे तक आता है तो डेफिनेटली मैं तो भर भर के लूंगा। अगर यहाँ तक आ जाता है बाई चांस, ये मुझे नहीं लग रहा कि आएगा। मैनेजमेंट की गाइडेंस अभी भी ठीक है। मैनेजमेंट इज नॉट ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग। मैनेजमेंट इज सेइंग एंड देयर डिलीवरिंग ऑन व्हाट देयर सेइंग। बट कहीं ना कहीं मार्केट को आदत हो गई थी कि बजाज फाइनेंस बोले 10 तो हो 25, बोले 10 तो हो 20, बोले 10 तो 15 तो हो। बट बोल रहे हैं 10 और हो रहा है 10, 10:30, 11, तो दिक्कत लग रही है। तो लेट अस सी क्या रहता है, किस हिसाब से सिचुएशन डेवलप होती है आगे। जल्दबाजी में मेरे ख्याल से डिसीजंस ना लें। a lot maybe has been discounted by the market now and their understanding कि इसको कहाँ वैल्यू करना है। और अगर ये वीकली करेक्शन है, जो मुझे अभी फिलहाल लग रही है वीकली करेक्शन है, तो मे बी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है इसको बाहर निकलने में। बट हैविंग सेड दैट, देखो करेक्शन आपकी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, तो काफ़ी टाइम तो हो ही चुका है। अब देखते हैं और कितना समय लगाते हैं सारे शेयर्स। ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट इस समय ऐसी है कि आप इससे फाइट करना चाहोगे तो कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो लेट अस जस्ट वेट एंड वॉच एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। वीकली 100 ये बहुत कम काटता है शेयर नीचे, आप देख सकते हो, राइट। दिस इज 2008 जब से हम देख रहे हैं। तो एक बार छुआ है यहाँ पे, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे तोड़ा था, फिर होल्ड कर लिया। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि होल्ड हो जाए। ये नहीं होता है होल्ड, तो फिर कहीं ना कहीं कॉल लेंगे। तो अभी इसलिए स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, but let us see what happens. So weekly 100 on Bajaj Finance is probably a very very important moving average that you should keep in your radar, in your mind. And आप देखोगे पास्ट में भी, वैसे मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि इस डेटा को इग्नोर करके चलो। 2008 के बाद का ही देखो, इसमें पहली बार वीकनेस के साइंस आ रहे हैं बहुत सालों में जाके। तो लेट अस सी क्या रहता है, किस हिसाब से मार्केट में क्या करता है ये स्टॉक। मेरे को फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं लग रही। टेक्निकली ऑफ कोर्स देयर इज सम वीकनेस एंड दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपके जो भी कमेंट्स हैं नीचे आप ड्रॉप करें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन। बाय बाय, जय हिंद।